हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स में। मैं आपका अपना साथी राजन महाजन आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे प्रश्न जो हम लोग डेली यूजेज में, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पढ़ते हैं और साथ ही साथ कभी कभी स्टैटिक जीके में आपके पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट, लगभग 60 से 70 प्रश्न आपके हैं, ये इनको हम बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में हल करेंगे और एक एक प्रश्न को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नदियों की भूमि की राज्य किस राज्य को कहा जाता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पंजाब को। 5 यानी पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, ये सभी प्रकार की नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? ये बहुत पूछा जाता है। कोसी नदी को बिहार में बहती है, ये उत्तरी बिहार में बहती है और ये सबसे ज़्यादा विश्व भर में सबसे विश्वासघाती नदी के नाम से फेमस है। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? यानी बोलती हुई फिल्म अलग होती है, फिल्म है ये राजा हरिश्चंद्र। 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा। ये यानी पहले पिक्चर जो होती थी सिर्फ उनका वीडियो रहता था, मूक रहती, मतलब आवाज़ नहीं आती थी, बट आलम आरा से वॉइस भी शुरू हुई। नेक्स्ट, ये बहुत द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम में। नेक्स्ट, कोई भी एग्जाम आप दें उसमें ज़रूर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और दौरान आज़ादी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत आया हुआ है स्टैटिक जीके में। चार्ल्स बेबेज, जिनको कंप्यूटर यानी जो आज हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर से संबंधित और भी चीज़ें, वही उसका एक विकसित रूप है। नेक्स्ट देखेंगे, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब होती है? तो आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 से होती है और 2008 से अब यानी 2022 तक इसके सीजन प्रत्येक वर्ष होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है। 26 जनवरी 1950 को हम एक गणतंत्रात्मक राज्य के रूप में पूरी दुनिया के पटल पर आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में, याद रखिएगा, हैदराबाद में चार मीनार है, बहुत प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? आपको बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट 1935 में बना था, ये पहला भारत का नेशनल पार्क है। दिल्ली से भारत की, मतलब दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? आप अच्छे से जानते होंगे, कोलकाता, जिसको कैलकाटा भी बोलते हैं हम लोग, कलकत्ता लिखा है, शुद्ध हम लोग कोलकाता लिखते हैं इस समय। बचपन यानी सिद्धार्थ का बचपन, महात्मा जो बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना, याद रखिएगा, तेलंगाना 29वां राज्य है। बट वर्तमान में जो भारत के राज्यों की संख्या है वो 28 है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरेटरी बन जाने की वजह से 28 हमारे स्टेट हो गए हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पावो क्रिस्टेटस, जिसको मोर बोलते हैं। पैंथरा टाइग्रेस लेन, ये पशु यानी बाघ है। फाइकस बेंथालेंसिस, बरगद। मैंगीफेरा इंडिका, आम, याद रखिएगा। ये 4-5 चीज़ें बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं, मोर, बाघ, बरगद और आम, ये 4 चीज़ें हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं हमारे सभी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियाँ हैं और ये हमारे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आप जान लीजिए 29 थे, बट 31 अक्टूबर 2019 के बाद से राज्यों की संख्या 28 है। नेक्स्ट देखेंगे आप, भारत का राष्ट्रीय पुष्प पावो क्रिस्टेटस, मोर होता है। निलंबो न्यूसीफेरा, कमल को बोलते हैं, राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड, ये महानदी पर बना हुआ है, आपकी याद रखेंगे। भारत का सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है? केरल है, यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। व्यास का मतलब ही होता है किसी चीज़ का विस्तार करना, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो आप सहारा का मरुस्थल याद रख लीजिए। सहारा विश्व का सबसे बड़ा, सा से सबसे और सहारा सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो शहर है वो मुंबई। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान का, और उसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ, गुजरात का कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला है।
विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो टोक्यो जापान का एक शहर है और टोक्यो जापान की राजधानी है। यहीं पर टोक्यो ओलंपिक 2020 भी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या 2000 लगभग 20 करोड़ थी 2011 के आंकड़े के अनुसार। अब आएंगे नेक्स्ट आंकड़े 2022 में, तब हम देखेंगे कितनी वृद्धि हुई। गांधी जयंती सभी लोग जानते हैं, स्टूडेंट लाइफ से लेकर हम लोग आज तक। 3 हमारे नेशनल फेस्टिवल, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। भारत की भारत की सबसे लंबी नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी, भारत नहीं, यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपकी नील नदी है। भारत की सबसे जो लंबी नदी है प्रॉपर भारत की, वो गंगा नदी है। यहाँ पर भारत लिख गया है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर विश्व होना चाहिए। विश्व के प्रदेश में नील और भारत के प्रदेश में यदि नील की जगह गंगा होता तो ये सही होता हमारा। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? बड़ा मिरर हुई है। दुनिया की सबसे बड़ा आबादी वाला आपका चीन है, याद रखिएगा, चीन। यहाँ पर मिसिंग हो जाती है, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? चीन। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। 14.96, तो मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी परतें हैं? तो 5 हैं, आप जानते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये 5 आपके वायुमंडल की लेयर और 8 आपके सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट। 9 प्लैनेट होते थे बट 2006 से एक को बाहर कर दिया गया है। अजंता की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हमारे वो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, आप याद रखेंगे। 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और साथ ही साथ अटलांटिक महासागर और एक और आपका महासागर है। तो 5 आपके महासागर हैं, याद रखिएगा आप। विश्व में सबसे अधिक कठोर कानून वाला देश सऊदी अरब, यहाँ पर बहुत कठोर कानून है, याद रखेंगे। सऊदी अरब ये अरब की एक कंट्री है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की है। ये बहुत बड़ी दीवार है और इस विश्व के 7 आश्चर्यों में इसको शामिल किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति का है? तो याद रखिएगा अमेरिका, यूएसए के प्रेसिडेंट का सबसे ज़्यादा वेतन है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? बहुत अच्छे से जानते हैं, भोजताल यहाँ पर स्थित है, भोपाल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो या टोक्यो बोलते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का ऊँट बोला जाता है? ये भी बहुत सरल है, ऊँट को एनिमल जिसको बोलते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। महाद्वीप आपके एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये सभी आपके महाद्वीप हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 के बाद भारत के जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हुई उसमें पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चीन असम की किस दिशा में स्थित है? तो चीन असम की उत्तर दिशा में, यानी जो हमारा असम है उसके ऊपर जाएंगे आप तो चीन आपको मिलेगा। कंचनजंगा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, या एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध, सबसे पहले बुध ही आता, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ऐसे आते हैं आपके। वायुदाब मापने का पैमाना कौन होता? बैरोमीटर, यानी वायुदाब किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। नेक्स्ट देखेंगे आप, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल, वही आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं। सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी की होती है? तो याद रखिएगा हिरन की, जिसको हम लोग डियर बोलते हैं। कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना एक नदी है महाराष्ट्र में और इसी पर एक बांध है, कोयना बांध। त्रिपुरा स्टेट में एक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बांग्ला भाषा बोली जाती है। ये बांग्लादेश से भी टच करता है। फूलों की घाटी फ्लावर्स वैली आपके उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, यानी उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। फ्लावर्स वैली बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है? मुंबई।
यानी भारत का जो सबसे बड़े शहर है वो भी मुंबई है और सबसे महंगा शहर वो भी मुंबई है। कौन सा मुगल शासक एकदम अनपढ़ था? तो ये प्रश्न तो बच्चों की तरह होगा, बहुत सरल है। अकबर बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग शुरू किया। किस चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है? बुलबुल। बुलबुल की आवाज़ बहुत मधुर होती है। पक्षियों के जो राजा होते हैं उनको बाज को बोला जाता है, बाज। वह कौन सा जीव है जो अपने आंसुओं के कारण प्रसिद्ध है? घड़ियाल। कहते हैं ना, घड़ियाल आंसू मत बहाओ, है ना। तो घड़ियाल जो होता है वो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है। संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और भारत में ओलिव रिडले नाम से कछुआ पाए जाते हैं, ये भीतर कनका में, याद रखेंगे। वह कौन सा जीव है जिसका सर कटने पर भी हफ्तों जीते? कॉकरोच। कॉकरोच आप जानते हैं, ऐसा होता है कि उसका यदि गर्दन भी कट जाए तो काफ़ी दिन तक वो जीवित रहता है। वह कौन सा जीव है जो पलकें नहीं झपकता? मछली और सांप। इनकी पलकें होती ही नहीं तो ये झपकेंगे कैसे? हरियाल पक्षी जो ज़मीन पर पैर नहीं रखती, कहाँ पाए? उत्तर प्रदेश में। एक पक्षी होता है जो ज़मीन पर कभी पैर ही नहीं रखता, यदि पानी में भी रहेगा तो अपने साथ लकड़ी लिए रहेगा, उसी लकड़ी को पानी में रख देगा तब ऊपर बैठेगा। टॉर्च जैसी रोशनी लेकर चलने वाली मछली का क्या नाम है? एंगलर मछली। मतलब मछली भी ऐसी होती है जो चमकती है, एंगलर मछली इसको बोलते हैं हम लोग। सबसे तेज़ रफ्तार वाला पक्षी कौन सा है? यहाँ पर बाज, यानी बाज बहुत तेज़ चल लेती है। और ऐसे ही सबसे तेज़ रफ्तार वाला होता है चीता, उसकी भी स्पीड बहुत तेज़ होती है। ये पक्षी है, वो पशु है। विश्व में काले रंग के हंस किस देश में पाए जाते हैं? तो भारत में तो आपने सफ़ेद हंस देखे होंगे, बट ऑस्ट्रेलिया में ये ब्लैक कलर के आपको हंस मिलते हैं। विश्व में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर आप जानते हैं कि चीता, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और बहुत फुर्तीला माना जाता है इसको। मकड़ी बिना कुछ खाए पिए भी 10 वर्ष तक जीवित रह सकती है। बहुत सारे फैक्ट हैं। जो चीता होता है वो रात के अंधेरे में भी देख सकता है, यानी ऐसा जानवर जो रात के अंधेरे में देख सकता है, वो कौन है? चीता। विश्व में ऐसा कौन सा पक्षी जो मीलों दूर तक अपने शिकार को देख लेता है? वो है बाज। बाज की नज़र बहुत तेज होती है, वो अपने शिकार को मीलों दूर से देख लेता है। वह कौन सा जानवर है जिसको खतरा महसूस होने पर अपने बच्चे को, ये चित्र आप जरूर देखिए, कंगारू का सर्च करिए वीडियो नेट पर कभी। कंगारू जो अपना बच्चा लिए रहते हैं, उनके पेट में एक थैली होती है, जब कोई खतरा होता है तो वो दौड़ करके वो बच्चा उनका उसी थैली में घुस जाता है और बच्चा को वो सुरक्षित कर लेता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। वह कौन सा जानवर है जिस पर साधारण बंदूक की गोली असर ही नहीं करती? गेंडा। जो एक सींग वाला गेंडा आपने पढ़ा होगा, काजीरंगा असम में है, ऐसे ही गेंडा होता है, उसके ऊपर शरीर में जल्दी से बंदूक की गोली असर ही नहीं करती, यानी उसकी जो स्किन रहती है बहुत मजबूत रहती है, वहाँ से गोली फिसल सकती है। कौन सा जानवर है जो लोहे की मोटी मोटी सलाखों को भी तोड़ देता? तेंदुआ। बहुत मजबूत होता है और बहुत ही दमदार होता है तेंदुआ। आपने कहानी कहीं सुनी होगी, तेंदुआ घुसाते हैं गाँव में। किस नगर में 2 महीने का दिन होता है? हेमरफोस्ट। हेमरफोस्ट एक नॉर्वे का शहर है और वहाँ पर सिर्फ 2 महीने तक दिन ही रहता है, यानी 2 महीने तक बराबर सूरज निकलता है और उसके बाद शाम होती है। पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में आपके 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। लास्ट में हम आएंगे, किस स्थान पर 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो चीन का एक शहर है सिंग नाइंगचू शहर है, वहाँ पर 5 आपके सन दिखाई देते हैं, यानी उनका एक प्रकार से हम लोग देते हैं कि प्रकीर्णन परावर्तन कैसी प्रक्रियाएं होती होंगी, इसलिए 5 सूर्य एक साथ दिखाई समझ में आते हैं उनको। तो ये थे फाइनली आपके मिसलेनियस प्रश्न और फैक्चुअल प्रश्न, जैसे बहुत कभी कभी पूछ लेता है, डेली यूजेज में भी लोग चर्चा करते पूछ लेते हैं। तो ये थी उसकी सीरीज जिसमें आपने पढ़ा बेहतरीन प्रश्नों को मेरे साथ। और अब हम लोग फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आप 10 मिनट में पढ़ लेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।